हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आज का लेक्चर है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले आपने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम है क्या। बेसिकली स्पेक्ट्रम है स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स हम कहते हैं। एटम के बुनियाद पे हो तो उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब द इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस कंटेंट डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर। हम हाइड्रोजन को गैस के अंदर डाल के उसे लो प्रेशर के के थ्रू हम उसका स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। द लाइट रेडिएशन इमिटेड इज देन उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से उसे एग्जामिन कर सकते हैं। द ब्राइट लाइंस रिकॉर्डेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट कंस्टिट्यूट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले 1884 जे बेल्बन ने ऑब्जर्व किया और चार बहुत प्रोमिनेंट कलर उसे नजर आए किसके अंदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। A red line with a wavelength 6563, a blue green with wavelength 4861, a blue line with wavelength of 4340 and violet line with wavelength of 4102। ये A डॉट ये आर्मस्ट्रांग यूनिट होता है इनका। The above series of four lights in visible spectrum of hydrogen was named by Balmer series, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया जो उसके नाम के साथ ही बल्मर सीरीज हम इसे बोलते हैं। By carefully studying wavelength of the observed lines, Balmer was able empirically give equation। उन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसे हम बल्मर इक्वेशन कहते हैं, जिसमें 1/n lambda r 1/2 स्क्वायर इन 1/n स्क्वायर। यहाँ पे r जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.010967 सेंटीमीटर इनवर्स 3456 ईटीसी हो सकती है। n की वैल्यू रिपीटिवली हमें चार स्पेक्ट्रम मिले हाइड्रोजन के जो यहाँ पे उन्होंने किया। अब बल्मर सीरीज इन एडिशन ऑफ बल्मर सीरीज फोर अदर स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रीजन्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके अलावा दो और सीरीज भी डिस्कवर्ड हुई। इस तरह से इसे हम 5 स्पेक्ट्रिकल एटॉमिक कहते हैं हाइड्रोजन का। पी फंड सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, पास्टन सीरीज, बल्मर सीरीज, लेमन सीरीज। लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर थी, बल्मर विजिबल पे थी, पेस्टन ब्रैकेट प्रेफर्ड तीनों इंफ्रारेड पे, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इंफ्रारेड पे होता है। बल्मर इक्वेशन हैड नोन थ्योरेटिकल बेसिस एट ऑल। बल्मर ने जो की वो एक मैथमेटिकल गिवन इक्वेशन थी, लेकिन उसे लॉ की सूरत में आने के लिए थ्योरी लाजमी थी जो वो डिफाइन नहीं कर पाए। नो बट हैड एनी आइडिया हाउ इट वर्क। किसी को ये पता ही नहीं था ये किस तरह वर्क करेगी और एक्यूरेटली हमें कैसे लाइंस मिलेगी हाइड्रोजन एटम की। However, 1913 ने बोर put forward this theory immediately explain the observation of atom before quantum theory of energy। बोर ने इस थ्योरी को अपने वर्क में लिया और उस पर काम किया क्वांटम थ्योरी से पहले। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है? द वेव थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएंट was emitted in continuous waves। वो जो रेडिएंट्स थे उन्हें हम क्वांटा कहते थे। मैक्स प्लैंक 1900 में उन्होंने स्पेक्ट्रिकल लाइंस को स्टडी किया। हॉट बॉडी रेडिएशंस डिफरेंट टेम्परेचर्स में क्या, अकॉर्डिंग टू हिम लाइट रेडिएशन वाज प्रोड्यूस्ड continuously by the molecules of the hot body, each which was vibrating with specific frequency with increase with temperature। hot bodies मुसलसल जो थी वाइब्रेटिंग करती हैं, एंड ऑफ विच वाइब्रेटिंग स्पेसिफिक इंक्रीज टेम्परेचर थी। प्लैंक प्रपोज अ न्यू थ्योरी, इन्होंने एक न्यू थ्योरी बनाई। हॉट बॉडी रेडिएशंस एनर्जी नॉट इन कंटिन्यूस वेव्स बट इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ वेव। उन्होंने उन्हें स्मॉल यूनिट्स में कहा कि ये स्मॉल यूनिट्स में वर्कआउट करती हैं। उन स्मॉल यूनिट्स को पहले पल्स ऑफ एनर्जी कहा गया, बाद में उन्हें क्वांटम का नाम दिया गया। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट रेडिएशंस इमिटेड और एक्साइटेड एटम्स में ट्रांसमिटेड पार्टिकल और क्वांटा एनर्जी को उन्होंने क्वांटा को फोटॉन्स का नाम दिया। द जनरल क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ स्टेटेड। वो जो प्लैंक कांस्टेंट की थ्योरी थी वो आज हम ईएम जिसे कहते हैं ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी में स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली ये उसकी मॉडर्न शेप है। When atoms or molecules observe or emit radiant energy, they do not separate units of waves called quanta or photon। The light radiations obtained from energized or excited stream are not in continuous waves। वो waves की सूरत में नहीं, वो particles की सूरत में। ड्यूल नेचर अब आप आगे जाके स्टडी करेंगे इसे। वेर ई इज अ क्वांटा HIV प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ पे H इनकी वैल्यूज आपको मिली होगी तो उसकी मदद से आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। दी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटम ऑफ फोटॉन जो डायरेक्टली
किसके साथ प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के साथ ऑफ रेडियंट एनर्जी के साथ। उसकी जितनी रेडियंट एनर्जी की प्रोपोर्शनल होगी, जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल है, मींस वेवलेंथ के साथ इसका रिलेशन इनवर्सली होगा। एन एटम और मॉलिक्यूल कैन इमिट ऑब्जर्व आइदर वन क्वांटम एनर्जी या एनी होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट। यहाँ तो एक क्वांटा कर सकता है, एक मल्टीपल भी कर सकता है, ये डिपेंड उस एटम के ऊपर करता है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक है। होप आपको लेक्चर